श्री राम नाम के सिवा मुझे दूसरे किसी साधन पर भरोसा नहीं होता। इस कलयुग में सभी साधन रूपी वृक्षों में केवल परिश्रम रूपी फले से दिखाई देते हैं, अर्थात उन साधनों में लगे रहने से केवल श्रम ही हाथ लगता है, कुछ नहीं, फल कुछ नहीं होता। तप तीर्थ व्रत दान यज्ञ आदि जो जिसे अच्छा लगे सो करे, किंतु इन सब कार्यों का फल पाने पर ही जाना पड़ेगा। यद्यपि वेदों ने पत्तल भर भर कर फलों को परोसा है। भाव यह है कि वेदों में इन कर्मों की बड़ी प्रशंसा है, परंतु कलयुग इन्हें सफल ही नहीं होने देगा, तब फल कहाँ से मिलेगा। शास्त्र की विधि से मनुष्य जप और यज्ञ करते हैं, किंतु उनसे असली कार्य की सिद्धि नहीं होती। योग सिद्धियों के साधनों में सुख स्वप्न में भी नहीं है कि क्रिया जानने वाले के अभाव से इन साधनों में भी रोग और वियोग प्रस्तुत हैं। शरीर रोगी हो जाता है, जिसके फलस्वरूप प्रियजनों से विछोह हो जाता है। काम क्रोध मद लोभ और मोह ने मिलकर ज्ञान वैराग्य को तो हर सा लिया है, और संन्यास लेने पर तो ये मन ऐसा बिगड़ जाता है जैसे पानी के डालने से कच्चा घड़ा गल जाता है। मुनियों के अनेक मत हैं, 6 दर्शन है, और पुराणों में नाना प्रकार के पंथ देख कर जहाँ तहाँ झगड़ा सा ही जान पड़ता है। गुरु ने मेरे लिए राम और भजन को ही उत्तम बताया है, और मुझे भी सीधे राजमार्ग के समान वही अच्छा लगता है। हे तुलसी, विश्वास और प्रेम के बिना जिसे बार बार पच कर मरना हो वह भले ही मरे, परंतु संसार सागर से तरने के लिए तो राम नाम ही जहाज है। जिसे पार होना हो वह इन पर चढ़कर जब पार हो जाए। जिसे श्री राम जानकी जी प्यारे नहीं, उसे करोड़ों शत्रुओं के समान छोड़ देना चाहिए, चाहे वह अपना अत्यंत ही प्यारा क्यों न हो। उदाहरण के लिए देखिए, प्रहलाद ने अपने पिता हिरण्यकशिपु को, विभीषण ने अपने भाई रावण को, भरत जी ने अपनी माता कैकेयी को, राजा बलि ने अपने गुरु शुक्राचार्य को, और वज्र गोपियों ने अपने अपने पतियों को भगवत प्राप्ति के बाधक समझकर त्याग दिया, परंतु ये सभी आनंद और कल्याण करने वाले हुए। जितने सुहद और अच्छी तरह पूजने योग्य लोग हैं वे सब श्री रघुनाथ जी के ही संबंध और प्रेम से माने जाते हैं। बस अब अधिक क्या कहूँ, जिस अंजन के लगाने से आंखें ही फूट जाए वह अंजन ही किस कामना का। हे तुलसीदास, जिसके कारण जिसके अंग या उपदेश से श्री रघुनाथ जी श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम हो, वही सब प्रकार से अपना परम हितकारी, पूजनीय और प्राणों से भी अधिक प्यारा है। हमारा तो यही मत है, जिसकी श्री रामचंद्र जी से प्रीति नहीं है वह इस संसार में गधे, कुत्ते और सुअर के समान वृथा ही जी रहा है। काम क्रोध मद लोभ निंद भय भूख और प्यास तो सभी में है, पर जिस बात के लिए देवता और संत जन इस मनुष्य शरीर की प्रशंसा करते हैं वह तो श्री सीतानाथ रघुनाथ जी का प्रेम ही है। भगवत प्रेम से ही मनुष्य जीवन की सार्थकता है। कोई सुरवीर सुचतुर माता पिता की आज्ञा में रहने वाला सुपुत्र, सुंदर लक्षण वाला तथा बड़े बड़े गुणों से युक्त भले ही श्रेष्ठ गिना जाता हो, परंतु यदि वह हरि भजन नहीं करता है तो वह इंद्रायण के फल के समान है, जो सब प्रकार से देखने में सुंदर होने पर भी अपना कड़वापन नहीं छोड़ता। कीर्ति ऊंचा कुल, अच्छी करनी, बड़ी विभूति, शील और लावण्यमय स्वरूप होने पर यदि वह प्रभु श्री रामचंद्र जी के प्रति प्रेम से रहित हैं तो ये सब गुण ऐसे ही हैं जैसे बिना नमक की साग भाजी। अरे नीच तो श्री रामचंद्र जी सरीखे सुंदर स्वामी से न प्रेम ही किया और न संबंध ही छोड़ा, परंतु इसका अनादर करने पर भी इतना अनादर करने पर भी उन्होंने तुझे नहीं छोड़ा। तूने जन्म जन्मांतर में नए नए नाते और नया नया प्रेम जोड़ा जो सब व्यर्थ और निरस से थे, तथा
तेरे शरीर के जलाने वाले और प्राणों के ग्राहक थे। अपना और अपनों का तो सभी भला चाहते हैं, किंतु दोनों की भलाई के मूल तो एक श्री जानकी वल्लभी हैं। वह जीवों के जीवन है, प्राणों के प्यार प्यारे हैं और सुख के भी सुख है। ऐसे श्री रामचंद्र जी को तूने भुला दिया, जिन्होंने तेरा सदा भला किया और आगे भी जो भला ही करेंगे। अरे ऐसे सुंदर स्वामी के साथ तू इतनी कुचाले क्यों चला? रे तुलसी, तू अब भी समझ जा, तेरा भला हो सकता है, क्योंकि बार बार लड़ने से कायर भी सुरवीर हो जाता है। हे राम जी, यदि आप मुझे त्याग भी देंगे तो भी मैं आपको नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि आपके चरणों को छोड़कर मैं और किसके साथ प्रेम करूं? आपके समान सुख देने वाला सुंदर स्वामी संसार में आज तक न कानों से सुना है, न आंखों से देखा है और न मन से अनुमान में ही आता है। रघुनाथ जी, मैं जड़ जीव हूँ और आप ईश्वर हैं। आप माया के स्वामी है, माया आपके वश में है और मैं आपके वश होकर माया के वश होकर रहता हूँ। मैं तो एक कृतज्ञ भीखमंगा हूँ और आप बड़े उदार स्वामी हैं। मैं आपका कुपुत हूँ और आप हित करने वाले माता पिता हैं। भाव ये है कि लड़का कुपुत होने पर भी माँ बाप उसका हित ही करते हैं, ऐसे ही आप भी सदा मेरा पालन पोषण ही किया करते हैं। यदि कहीं कोई भी मेरे बात पूछता तो ये तुलसीदास बिना ही मोल उसके साथ इसके हाथ बिक जाता, परंतु आपके सिवा मुझ सरीखे नीच को कौन रखता है? अतः मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा। हे राम जी, आप चाहे मुझसे उदासीन हो जाए, पर मुझे तो आपकी ही आशा है। मेरे ऐसा कहने से आप नाराज न होंगे। अर्थ अथवा स्वार्थी तो पागलों की सी बातें किया करते हैं। भाव ये है कि आप जो नित्य अपने जनों पर कृपा दृष्टि रखते हैं, उनके लिए तो मैं कहता हूँ कि आप चाहे उदासीन हो जाए, और मेरे लिए ये अभिमान की बात कहता हूँ कि मुझे तो आपकी ही आशा है। ये पागलों सी बातें ही हो तो है, पागलों की सी बातें ही तो है। जो मेघ पानी का दान करता है, सारे प्राणियों की रक्षा करता है, उसे किसी वस्तु की कमी है? पानी देकर जीवन की रक्षा करने वाले मेघ को क्या चाहिए? परंतु प्रेम का अटल नियम निभाने के कारण पपैये की ही सराहना होती है। भाव यह है कि मेघ पपियों को बिना ही किसी स्वार्थ के स्वाति का जल देता है। इसमें उदारता मेघ की है, परंतु दूसरी ओर न ताकने के कारण सराहना चातक की हुआ करती है। पवित्र और पुष्ट करने वाले जल को मछली से लेस मात्र भी लाभ नहीं है, पर मछली के लिए जल को छोड़कर ऐसा कौन सा स्थान है जहाँ वह अपने प्राण बचा सके? भाव यह है कि जो वह जल को छोड़कर कहीं भी जीवित नहीं रह सकती। इसी प्रकार आपको मुझसे कोई लाभ नहीं, परंतु मैं आपको छोड़कर कहाँ जाऊँ? आपको अपनी शरण में रखना ही होगा और तारीफ भी मेरी ही होगी। मैं आपकी ही भलैया लेता हूँ। देखिए, बड़ों के सराहने ही छोटे सदा बचते आए हैं। जहाँ तहाँ खरे सिक्के के साधक खोटे भी चला करते हैं। भाव यह है कि आपके सच्चे भक्त असली सिक्के हैं, और मैं पाखंडी नकली सिक्का होने पर भी आपके नाम की छाप से भवसागर से तर जाऊंगा। आपके दरबार में भले बुरे सभी का कल्याण होता है, चाहे कोई आप उसके अनुकूल हो या प्रतिकूल हो। जैसे विभीषण सन्मुख था तथा रावण विमुख था, पर दोनों ही मुक्त हो गए। रामचंद्र जी, मुझे तो केवल आपके कल्याणकारी नाम का ही भरोसा है। नाथ, ये कह देने से सब बात बिगड़ जाएगी, सारा भेद खुल जाएगा। इससे मन की मन ही में रखना अच्छा है। फिर आप तो है कृपा निधान, तुलसी के मन की सब जानती है। कहाँ जाऊँ, किससे कहूँ, कौन इस साधन रूपी धन से हीन दिन की सुनेगा? मुझ सरीखे सब तरह से साधनहीन की गति तो तीनों लोकों में एकमात्र तू ही है। यूँ तो जो दुनिया में घर घर जगदीश्वर भरे हैं, सभी अपने को ईश्वर कहते हैं, पर जिसके कोई आधार नहीं, उसके लिए तो एक तेरे गुण समूह का गान ही आधार है। भाव यह है कि तेरे ही गुणों का गान कर वह संसार सागर को पार करता है। गजराज को छुड़ाने के लिए गरुड़ को छोड़कर कौन दौड़ा
कौन दौड़ा था, जिसने मुझे जैसे पापियों के भंडार का भी पालन पोषण किया, ऐसा एक तुझे छोड़कर और किसको किस माता ने बनाया है। मुझ जैसे क्रूर कायर कुपुत और का आदि कौड़ी की कीमत वालों को भी है जटायु के श्राद्ध करने वाले तूने बहुमूल्य बना दिया। बलिहारी तुलसी की बगड़ी हुई बात तेरे ही बनाए बन सकेगी। यदि तेरे बिना उद्धार करने में को देर की तो फिर वह देर रूपी माता दुख और दारुण रूपी संतान ही जनेगी। भाव यह है कि कृपा करके शीघ्र उद्धार न करेगा तो मैं पाप और दुखों से ही घिर जाऊंगा।